आपसे बहुत सारी उम्मीद है। ये महेंद्रगढ़ का गरीब इलाका है, जिसको पिछड़ा इलाका कहते थे। हमें और तो काम आप कर ही रहे हैं। अब भी आपने 152 करोड़ की लागत से अनेक परियोजनाओं का आपने शुभारंभ किया है। आज आप आए हैं सबकी भावनाओं के मुताबिक। मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश में आईआईटी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो लगाने का विचार है। और इसके लिए मैंने आपके निवास स्थान पर भी आपसे विचार विमर्श किया, मैंने निवेदन भी किया। लोगों की भावनाएं मैंने आपसे निवेदन किया था। यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय में 600 एकड़ जमीन है, सरकार का एक भी पैसा नहीं लगना है। आपको तो सिर्फ आदेश करने हैं। जिस दिन आप घोषणा करेंगे उसी दिन से क्लास भी शुरू हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस इलाके का सबसे बड़ा हमने उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उद्घाटन करवाया खुडाना के अंदर आईआईएमटी के लिए, परंतु लंबे समय के बाद उस पर काम नहीं हुआ। आपसे बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है, क्योंकि आईआईएमटी लगा यहां शुरू करेंगे तो बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। और इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ में मैंने विधानसभा में भी आपसे निवेदन किया था। एक महेंद्रगढ़ विधानसभा ऐसी है, विधानसभा नगर ऐसा है जहां जिसका कोई बाईपास नहीं है, और बिना बाईपास आए दिन सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबे समय तक सब डिपो का काम आपने सब डिपो भवन बना भी दिया। काफी लंबे समय से पत्रकार महोदय भी पूछते हैं कि इसको चालू कब करवाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, बन ही गया, तो सिर्फ आपके कर कमलों से उसको शुरुआत ही करनी है। जल्दी से जल्दी उसको करवा दें। और इसके साथ साथ रिवासा में आपने एक बड़ी अस्पताल का, पशु अस्पताल का उद्घाटन किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको इतनी सुंदर और बड़ी पशु अस्पताल कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ एक्सरे की मशीन भी आपने लगवाई, अल्ट्रासाउंड भी, और बहुत बड़े बड़े हॉल भी आपने बनवाए। आपसे निवेदन है कि एक वीएलडी का कॉलेज आप यहाँ बनवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों की एक भावना है। महेंद्रगढ़ जिला, इस प्रदेश में 7 जिले होते थे, तब जिला महेंद्रगढ़ का नाम था, परंतु मुख्यालय लोग मांगते हैं। कई बार वकीलों ने हड़ताल भी की। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं रहूं, जनभावना सामने बैठे लोगों की है। लोगों को उम्मीद है कि अब ये काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही एक अनाज मंडी किसानों को फसल बेचने के लिए कभी उडा सेक्टर में रखना पड़ता है, कभी बिजली बोर्ड में, कहीं न कहीं किसान इधर उधर भटकता है। एक अच्छी सुंदर सी बड़ी यदि अनाज मंडी आप बना देंगे, किसानों का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसके साथ साथ ही महेंद्रगढ़ में महिला कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए वुमेन वेलनेस हेल्थ सेंटर की माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी जरूरत है। सभी महिलाओं ने निवेदन किया है कि हमारी मांग को जरूर रखना। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी मांग मुख्यमंत्री जी, महेंद्रगढ़ जिस नगर पालिका के अंदर बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, 90% काम हो गया है, लेकिन अनअप्रूव्ड हैं। बेचारे इधर उधर भटकते हैं। किसी ने प्लॉट ले लिया तो रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने वादा किया था कि म्युनिसिपल कमेटी एरिया जो है मैं उंगली फेर कर चारों तरफ घुमा दूंगा और सभी अप्रूव्ड समझ लेना। हमें उसी दिन से ये महसूस किया, जिस दिन आप महेंद्रगढ़ आएंगे ये घोषणा जरूर करेंगे। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ और सतनाली में आपने 2 बड़ी अस्पताल बनाई, परंतु लंबे समय पर उनका काम बंद है। आपसे निवेदन है कि बजट की कमी बताई है, ज्यादा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको दोनों अस्पताल जल्दी से जल्दी पूरा करवाए जाए। और इसके साथ साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर पालिका महेंद्रगढ़
आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। आप पता करें कि महेंद्रगढ़ के अंदर की हालत क्या है। न सड़क है, न सीवर की व्यवस्था है। ठीक है, पानी की व्यवस्था जरूर अच्छी है, परंतु जब तक सड़क नहीं होगी, जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। इस नगर पालिका को एक अच्छा सा बजट, यदि मैं कहूं 50-60 करोड़ आप दे देंगे, आप राजा है, आपके पास खजाना है, आप वादा भी करके गए थे, उस खजाना का मुंह आप नगर पालिका की तरफ जरूर कर दें। और इसके साथ साथ हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी कहा है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा 6 क्रम के रास्ते आज भी पेंडिंग है और 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड को बनाने हैं, तीनों मार्केटिंग बोर्ड से पीडब्ल्यूडी से आदेश दे कि महेंद्रगढ़ विधानसभा के 5 क्रम और 6 क्रम का एक भी रास्ता ना बचे। यदि मैं रास्ता का नाम यदि लूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। मैंने लिस्ट आपके पास भेज दी है। इसके साथ साथ ही सतनाली के बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ये कहेंगे कि महेंद्रगढ़ की मांग रखी, सतनाली सब तहसील है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको तहसील का आप दर्जा दे देंगे तो बहुत बड़ा सतनाली के लोगों को लिए भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी, सिंचाई मंत्री ने घोषणा की है, हमारा सतनाली के अंदर जो अटल भूजल की व्यवस्था नहीं थी, प्रत्येक गांव को नहरी पानी से जोड़ने की आपने जो योजना बनाई है, मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और कुछ मांगे या 16 और ढाढोद के लोग बैठे हैं, डोली के खुडाना के बैठे हैं, उस्मापुर, जयपुर, मांडोला के लोग बैठे हैं, गढ़ी के लोग बैठे हैं, आकोदा के बैठे हैं। और श्रुति बहन जी ने कहा है, खेड़ की गौशाला में तो आपने एक कलम से ही 50 क्यूसेक कैपेसिटी की एक परियोजना, बड़ी परियोजना लागू की। इन गांवों में भी आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील के वर्कर, सीपीएलओ और ग्रामीण सफाई कर्मचारी और चौकीदार, उन्होंने निवेदन किया और जल कर्मियों ने भी, सबकी यूनियन इकट्ठी होकर आपसे निवेदन करने के लिए यहां भी सभी साथी आए हैं। उनकी छोटी छोटी मांगे हैं और आपने उनसे कमिटमेंट भी कर रखा है। सभी इन गरीब लोगों की आप जरूर सुनाई करें, जिनका मानदेय है, जिनकी थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ानी है, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपने गरीबों का बहुत भला किया है। जब से आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। आपके नाम से, आपके काम से और आपके मुस्कुराहट से सभी लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। 1 बजे से लोग एक टांग पर खड़े हैं, आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और इस जनता जनार्दन का, सभी माननीय सदस्यों का, माननीय मंत्रीगण का, सांसद महोदय का, विधायकगण का, सभी नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।